जरा समझाइए सर, बाजार के मूड माहौल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या भारतीय बाजार तेजी के लिए, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा लगता है? गुड मॉर्निंग। थैंक यू अनिल जी हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। मार्केट्स की अगर बात करें तो एक चीज़ जो सर्टेन है ये मार्केट्स में, वो है अनसर्टेनिटी। हमने देखा है अमेरिका से रोज़ नई नई खबर आ रही है। एक दिन ये खबर आती है कि अग्रीमेंट हो गया है, दूसरे दिन खबर आती है कि हम बहुत बड़ा वॉर करने वाले हैं। तो एक चीज़ जो सर्टेन है वो है वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी का फ़ायदा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उठा सकते हैं। यूजुअली वॉलेटाइल मार्केट्स में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहते हैं वो बाय सेल करते हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो उठा सकते हैं। तो हमारा यही मानना है कि लास्ट 2 साल में हमने जो टाइम करेक्शन देखा है, जहाँ पे मार्केट्स ने ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स लेवल पे, वो शायद और थोड़ा टाइम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज अर्निंग्स जो है वो एक मिसिंग पीस है। जो लास्ट क्वार्टर, अभी जो क्वार्टर चल रहा है, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स चालू है, उसमें लगभग 50% कंपनीज ने अर्निंग्स डिक्लेयर किए हैं। अगर वो अर्निंग्स देखे तो वो अच्छे रहे, बट उसके पहले के जो 12 क्वार्टर के अर्निंग्स रहे वो बहुत ही टेपिड रहे हैं। अगर ये क्वार्टर की अगर बात करें तो अर्निंग रेवेन्यू ग्रोथ 20% के आसपास रहा है, जो भी कंपनीज ने डिक्लेयर किया है अर्निंग्स। बट अगर पैट ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट में है, 9-10% के आसपास पैट ग्रोथ है, तो बहुत ही कम है। और अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो दो निफ्टी इंडेक्स 20 टाइम पे है, बट काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो 30, 40, 50 टाइम पे ट्रेड कर रही है, और जो सिंगल डिजिट मल्टीपल्स में ट्रेड कर रही है वो कंपनीज में काफ़ी इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। तो अर्निंग जरूरत काफी बेहतर होती है दिख रही है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। किस लेवल के आसपास क्रूड रहे तो आप ये कहेंगे कि बाजार कंफर्टेबल रहेगा और तेजी के लिए तैयार रहेगा? 80 से 95 के बीच में अगर क्रूड रहता है तो मार्केट्स कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आरबीआई के मिनट्स भी देखे देखे तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अगर ये रेंज में रहता है तो इन्फ्लेशन के तौर पे भी बहुत ही कंफर्टेबल है आरबीआई। अगर 95 से ऊपर रहता है, और मेन चीज़ ये है कि कितने टाइम तक रहता है, तो प्रॉब्लम रह सकता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और वही चीज़ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और वो सब में दिखाई देगी। डिमांड जो है वो थोड़ा टेपिड हो सकता है आगे जाके, अगर ज़्यादा टाइम तक 95 के ऊपर रहा तो। कि परफेक्ट। अच्छा, एफआईज की बिकवाली भारतीय बाजारों की बड़ी प्रॉब्लम थी इस साल भी। वैसे तो 3,50,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके, लेकिन ये महीना थोड़ा ठीक सा रहा है, जुलाई वाला। कैसे देख रहे हैं सर? क्या आपको लगता है कि खरीदारी शुरू होने के आसार दिख रहे हैं अब? एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो रिलेटिव वैल्यूएशंस देखते हैं, यहाँ के वैल्यूएशंस कंपेयर करते हैं दूसरे मार्केट से। और जो एआई प्लेस है वो इंडिया में काफ़ी है नहीं। जो दूसरे मार्केट जहाँ अवेलेबल है वहाँ गए थे एफआईआईज। बट अगर आप देखें कि जो एफसीएनआरबी में कलेक्शन आया है, कलेक्शन का नंबर आया है लगभग $35-40 बिलियन के आसपास। वो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर के जो एफआई आउटफ्लोज रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो रूपी यहाँ से स्टेबल दिख रहा है, और एफआई इनफ्लोज जो है वो आगे जाके पॉसिबल है। जैसे जैसे एआई का ट्रेड जो है अनवाइंड होगा, जैसे थोड़ा डाउट आएगा एआई प्लेस के ऊपर, वहाँ इंडिया का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, तो ये है फैज की रुझान पर बिल्कुल राज मेहता साहब की राय। मेहता साहब, ऐसे में हर बार जब नई तेजी की शुरुआत हो, जैसे 1.5-2 साल बिना तेजी के निकले हैं, अब लीडरशिप कहाँ से आएगी? आपको क्या लगता है किस तरह के सेक्टर्स, किस तरह की थीम्स लीड करेगी बाजार की मजबूती को? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो लगभग 5 साल हो गए ऑलमोस्ट जहाँ पे रिटर्न नहीं आया है, तो हमें लगता है कि फ्रॉम अ बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है। जो क्रेडिट ग्रोथ जो मिसिंग पार्ट था वो फाइनली वापस आ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है। तो आगे जाके हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो एक है। उसके अलावा आईटी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, पेसिमिज्म बिल्ट इन है। काफ़ी लोग वो बिजनेसेस को टर्मिनल वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एआई इम्प्लीमेंट करना है कंपनीज के लेवल पे, तो आईटी सर्विस कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते आ रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर उसमें एआई इंटीग्रेट करना है तो वो खुद से नहीं कर पाएंगे, उसमें आईटी सर्विसेज कंपनीज की हेल्प चाहिए रहेगी।
ग्रोथ जो पहले था वो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रोथ कम भी रहेगा तो भी जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। ये सब कंपनीज़ में ज़्यादा कैपिटल चाहिए नहीं रहता है, तो उसकी वजह से फ्री कैश फ्लो जो ये कंपनीज़ बनाती है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी कंपनीज़ भी अच्छे लग रहे हैं। पावर भी एक थीम है जो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है अभी। जो डिमांड लास्ट 1 डेढ़ साल में वीक रहा है, वो वापस आते हुए दिख रहा है और सप्लाई साथ में ऐसा नहीं है कि एक साथ सप्लाई आने वाला है। तो आई थिंक नियर टर्म में ज़्यादा सप्लाई नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से जो पावर के जो प्राइसेज़ है इन टर्म्स ऑफ ग्रिड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रॉ मटेरियल जाते हैं पावर बनाने के लिए, वो सब पूरा वैल्यू चेन काफ़ी अच्छे है। देखिए, इंडियन मार्केट में चीज़ें तो धीरे-धीरे बदल रही है, नए रूल्स भी लागू हो रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से निवेशकों को कुछ परेशानियाँ भी देखनी पड़ रही है। देखिए, चीज़ें जो है सही-सही थी, लेकिन इंडियन मार्केट की आज की क्लोजिंग देख के सबका सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? जैसा कि निफ्टी में लास्ट की क्लोजिंग टाइम पे 200 पॉइंट की एक साथ 15 मिनट में तेज़ी देखने को मिली है। सवाल बस यही है, क्योंकि लोग बाग को अनुमान भी नहीं होगा कि ऐसी तेज़ी इंडियन मार्केट में बाज़ार बंद होने के बाद में देखने को मिल सकती है। अब देखिए, या तो ये टर्मिनल की गलती है या कुछ और इश्यू है। इसको लेके एनएससी कुछ रूल्स नियम तो बना ही रहा होगा, लेकिन चीज़ें जो हैं धीरे धीरे इंडियन मार्केट के लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जब बाज़ार की ओपनिंग हुई तो लोगों को समझ आ गया होगा कि बाज़ार तो पूरी तरह से तेज़ी के मूड में ही देखने को मिल रहा है, और वैसा ही बाज़ार ने आज दिखाया भी है। गैप अप होने के बाद में बाज़ार की स्ट्रेंथ अच्छी थी, तेज़ी के साथ ही बाज़ार क्लोज होते हुए भी नज़र आए। लेकिन इंडियन मार्केट में देखिए तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी का दिन होने के बावजूद इंडियन मार्केट कल हो सकता है कि एक ट्रेंडिंग डे भी रहता हुआ नजर आए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मार्केट को कि कोई बड़ी रैली दिखाई नहीं दी है। देखिए, आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ाता हुआ नजर आया है, और लोगों को अब चार्ट देखने में भी परेशानी होगी कि किस प्रकार से वो देखें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाए और किस प्रकार से चीज़ें फिर बदलें। लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट की स्थिति काफ़ी साफ है। क्रूड ऑयल में भी 3 से 4% की गिरावट फिलहाल दिखाई दी। फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। इसके अलावा रुपया भी मजबूत ही खुलता हुआ नज़र आया था, तो चीज़ें बेहतर है। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी भी नेगेटिविटी है, सबसे बड़ी चीज़ कि मानसून की देरी। मानसून पहले से ही देरी में था और अब फिर से इतनी अच्छी बारिश देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बुआई भी कमज़ोर हुई है, और इसका असर कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे आने वाले दिनों में दिखाई आपको दे जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में दिक्कतें भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बेहतर होती हुई नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट के लिए यही एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट की तरफ से कोई बड़ी नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है। अब देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हैं और इंडियन मार्केट में कहाँ से फिर बड़ी रैली की संभावनाएं देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए, लेवल्स की बात करें तो फिलहाल क्लोजिंग को देखते हुए 24,776 की क्लोजिंग इंडियन मार्केट में देखने को मिली है, जबकि मार्केट 23,576 चल रहा था। 200 पॉइंट की एकदम से रैली और कुछ कैंडल्स भी बनती हुई दिखाई नहीं दी। ऐसे सीधे ही इतनी तेज़ी का होना ये काफ़ी निराशाजनक बाजार के लिए देखने को मिला है। यदि इन लेवलों को लेके चलें तो 24,800 का लेवल अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 800 पार होते ही फिर 25,000 का लेवल, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बाजार के लिए रहेगा। 24,400 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, और आज का लो भी हम मान सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है, करीब 0.25% की तेज़ी। 58,247 के लेवल्स आपको दिखाई दिए हैं। 57,800 अच्छे खासे सपोर्ट जोन अब आपके लिए देखने को मिलेंगे। यदि ऐसी ही तेज़ी रही तो ऊपर की तरफ 58,500 800 के लेवल्स आपको जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।